जिस पत्नी को गर्भवती छोड़कर चला गया था, सालों बाद वही पत्नी सड़क पर पानी पूरी बेचती मिली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाली राधिका अपनी छोटी झोंपड़ी के बाहर बैठी आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, लेकिन उन सपनों पर चिंता की धुंध छाई हुई थी। राधिका 7 महीने की गर्भवती थी। उसका पति विक्रम 6 महीने पहले शहर गया था। जाते समय उसने उसका हाथ पकड़कर कहा था, राधिका, यह गांव में गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। मैं शहर जा रहा हूँ, अच्छी नौकरी मिलते ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। हमारा बच्चा किसी बड़े अस्पताल में पैदा होगा। राधिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। शुरुआत के 2 महीनों तक विक्रम के फोन आते रहे। वह अपने सपनों की बातें करता रहा, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए। फिर एक दिन उसका नंबर बंद आने लगा। पहले राधिका ने सोचा कि शायद काम में व्यस्त होगा। फिर 1 सप्ताह बीत गया, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने, लेकिन विक्रम का कोई संदेश नहीं आया। गांव के लोगों ने बात बनानी शुरू कर दी। लगता है शहर जाकर दूसरी शादी कर ली होगी। अरे, ऐसी गरीब औरत को कौन याद रखता है। अब तो बेचारी अकेले ही बच्चे को जन्म देगी। हर ताना राधिका के दिल में तीर की तरह चुभता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम जब घर में खाने को सिर्फ 2 रोटियां बची थी, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि अब इंतजार से पेट नहीं भरने वाला। उसने अपनी माँ के दिए हुए छोटे से सोने के झुमके निकाले। वे उनकी आखिरी जमा पूंजी थी। अगले दिन उसने उन्हें बेच दिया। जो पैसे मिले उसने उससे शहर का टिकट खरीदा। वह विक्रम को खोजने निकल पड़ी। शहर पहुंचते ही उसकी दुनिया बदल गई। चारों तरफ भीड़, गाड़ियों का शोर और अनजान चेहरे। राधिका डर गई, लेकिन उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपने पति को ढूंढना। विक्रम का जो आखिरी पता उसके पास था, वह एक निर्माण कंपनी का था। कई घंटे भटकने के बाद वह वहां पहुंची। उसने एक मुंशी विक्रम के बारे में पूछा। मुंशी ने कहा, विक्रम, वह तो महीनों पहले नौकरी छोड़ गया। सुना है किसी बड़े कारोबारी के यहाँ ड्राइवर बन गया। राधिका का दिल बैठ गया। क्या आपके पास उसका नया पता है? नहीं, लेकिन एक बात जरूर सुनी थी। उसने खुद को अविवाहित बताया था। यह सुनते ही राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वही उसे मिटा चुका था। उस रात उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने अपने पीठ पर हाथ रखा और आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल उसने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे बच्चों को भी भीख नहीं, सम्मान की जिंदगी मिलेगी। अगली सुबह उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग पानीपुरी वाले से हुई। सब लोग उन्हें रामदास काका कहते थे। राधिका ने उससे काम मांगा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे आलू उबालने और चटनी बनाने का काम दे दिया। धीरे धीरे राधिका ने काम सीख लिया। उसके हाथों में स्वाद था। लोग खास तौर पर उसकी बनाई चटनी पसंद करने लगे। ठेले की बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रामदास काका उसे अस्पताल ले गए। कई घंटों की पीड़ा के बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अपने बच्ची का नाम रखा आयशा, क्योंकि वही उसकी जिंदगी की नई उम्मीद थी। अस्पताल से लौटने के बाद संघर्ष और बढ़ गया। अब उसे अपनी बेटी को भी संभालना था। दिन में काम और रात में बच्ची की देखभाल। कई बार वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन जब आशा मुस्कुराती तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। समय बीतता गया। आशा 2 साल की हो गई। राधिका अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी। रामदास काका उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, अब मुझसे काम नहीं होता। यह ठेला मैं तुम्हें सौंपता हूँ। राधिका की आंखों में भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, काका, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। उस दिन से ठेला उसका हो गया। उसने ठेले का नाम रखा स्वाभिमान पानीपुरी। उसने सफाई और स्वाद पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान
पूरे इलाके में बन गई। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आने लगे। उधर विक्रम की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह अब एक अमीर व्यवसायी की बेटी के साथ रह रहा था। उसने अपना अतीत छिपा लिया था, महंगे कपड़े, बड़ी कारें और आलीशान बंगला। उसे लगता था कि उसने जिंदगी जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि समय चुपचाप उसका हिसाब लिख रहा है। एक दिन उसकी कार शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर खराब हो गई। वह गुस्से से कार से उतरा, तभी उसकी नज़र एक भीड़भाड़ वाले पानीपुरी के ठेले पर पड़ी। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, स्वाभिमानी पानीपुरी। भीड़ देखकर वह उत्सुक हो गया। वह धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, उसी तरह की खुशबू जो कभी उसके गांव वाले घर की रसोई में आती थी। उसने नज़र उठाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेले पर खड़ी वह महिला कोई और नहीं, राधिका थी। वह आत्मविश्वास से ग्राहकों को पानीपुरी खिला रही थी। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। माँ, मुझे भूख लगी है। राधिका ने प्यार से उसे गले लगाया। विक्रम बच्ची को देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी स्तब्ध बिल्कुल उससे मिलती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसकी बेटी थी? क्या यह वही परिवार था जिसे वह पीछे छोड़ आया था? और तभी राधिका की नज़र उस पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और सालों का दर्द, इंतजार और विश्वासघात एक पल में सामने आ गया। राधिका और विक्रम की नज़रें जैसे ही एक दूसरे से टकराई, समय मानो थम गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस स्त्री को वह सालों पहले बेसहारा छोड़ आया था, वह आज इतने आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी मिलेगी। राधिका के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे। अब वह पहले वाली कमजोर गांव की लड़की नहीं थी। संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया था। कुछ क्षणों तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर राधिका ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, साहब, पानी पूरी खानी है तो लाइन में लग जाइए, बाकी ग्राहकों का समय खराब मत कीजिए। विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अहंकार पर हथौड़ा मार दिया हो। जिस महिला ने कभी उसे अपना भगवान माना था, वह आज उसे एक साधारण ग्राहक की तरह देख रही थी। वह धीरे से बोला, राधिका, तुम? राधिका ने दूसरे प्लेट बनाते हुए कहा, जी, मेरा नाम राधिका ही है, लेकिन यहाँ लोग मुझे स्वाभिमान वाली दीदी कहते हैं। पास खड़े ग्राहकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम की आंखें भर आई। उसने बच्ची की तरफ देखते हुए पूछा, यह? राधिका ने उसकी बात बीच में ही काट दी, मेरी बेटी है। नाम क्या है इसका? आशा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, क्या यह मेरी नहीं? राधिका का जवाब बिजली की तरह गिरा, यह सिर्फ मेरी बेटी है। विक्रम चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। उसने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और ठेले पर रख दिया। राधिका, मुझे तुमसे बात करनी है। राधिका ने नोट उठाकर वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम यहाँ मेहनत की कमाई लेते हैं, एहसान नहीं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। विक्रम असहज हो गया। वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ चुका था। उस रात विक्रम अपने आलीशान बंगले में था। सामने महंगी शराब रखी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे बार बार राधिका का चेहरा याद आ रहा था। वह मंदिर की सीढ़ियाँ, उसका इंतजार, उसकी गर्भावस्था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उधर राधिका भी सो नहीं पा रही थी। आशा उसके सीने से लगी सो रही थी। राधिका उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोच रही थी, भगवान, इतने साल बाद उसे मेरे सामने क्यों लाए? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अब उसका जीवन सिर्फ आशा के लिए था। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह वह ठेले पर पहुंची, लेकिन उसने देखा कि कोई पहले वहां खड़ा था। वह विक्रम था। इस बार उसने महंगे कपड़े नहीं पहने थे, वह साधारण कपड़ों में आया था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। राधिका, बस 5 मिनट। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना काम करती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, जो कहना है जल्दी कहो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मैं गलत था, बहुत गलत। मैं शहर की चमक में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मुझे माफ़ कर दो। राधिका कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, माफ़ी? क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी रातें भूखी सोकर बिताई है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने जन्म के समय मेरे साथ कौन था? क्या तुम्हें पता है गाँव वालों ताने क्या होते हैं? विक्रम का सिर झुक गया।
उसके पास कोई जवाब नहीं था। राधिका ने कहा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं थे, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। विक्रम रो पड़ा, लेकिन राधिका का दिल अब पत्थर नहीं था। उसमें दर्द था, लेकिन अब वह दर्द उसे कमजोर नहीं करता था। उसी समय आशा स्कूल से लौट आई। वह दौड़कर राधिका से लिपट गई। माँ, आज मुझे स्टार मिला है। राधिका खुशी मिलकर मुस्कुराई। वाह मेरी बेटी। आशा ने विक्रम की तरफ देखा। माँ, यह अंकल कौन है? यह सवाल सुनकर विक्रम का दिल टूट गया। उसकी अपनी बेटी उसे नहीं पहचानती थी। राधिका ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह एक पुराने जानकार है। आशा मुस्कुराई और अंदर चली गई। विक्रम की आंखों में से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि यह खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद वह कई बार राधिका के ठेले पर आया, लेकिन अब उसका उद्देश्य उसे वापस पाना नहीं था। वह सिर्फ अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए अभी और बड़े इम्तिहान तैयार कर चुकी है। विक्रम के जीवन में तूफान आने वाला था। जिस साम्राज्य को उसने झूठ और स्वार्थ की नींव पर खड़ा किया था, उसकी दीवारों में अब दरारें पड़ने लगी थी। राधिका से मिलने के बाद उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस की बड़ी बड़ी मीटिंग अब उसे बोझ लगने लगी थी। उसकी पत्नी निशा भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। एक शाम जब विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था, निशा उसके पास आई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, विक्रम, आखिर बात क्या है? तुम पिछले कई दिनों से परेशान हो। क्या कोई समस्या है? विक्रम ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। आखिरकार उसने पूरी कहानी निशा को बता दी। कहा कि शादी, गर्भवती पत्नी, उसे छोड़कर शहर भाग जाना और फिर दूसरी शादी। निशा सब सुनती रही। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर निशा की आंखों में से आंसू निकल पड़े। विक्रम, तुमने सिर्फ उस औरत के साथ धोखा नहीं किया, तुमने मेरे साथ भी धोखा किया है। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। निशा ने अपना सामान उठाया और कहा, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपने सबसे मुश्किल समय में अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे। उस रात निशा अपने मायके चली गई। विक्रम की जिंदगी का पहला बड़ा सहारा टूट चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी कंपनी में भी समस्या शुरू हो गई। जिस बिजनेस पार्टनर पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उसने करोड़ों रुपयों का घोटाला कर दिया। कई महत्वपूर्ण ग्राहक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले गए। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। एक समय जो कंपनी सफलता की मिसाल मानी जाती थी, वह अब घाटे में डूबने लगी। उधर राधिका की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। उसका पानी पूरी का ठेला अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते थे। कई सोशल मीडिया वालों ने भी उसके ठेले की वीडियो बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। लेकिन राधिका सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रही। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए। उसे याद था कि जब वह अकेली थी तब कितनी मजबूर महिलाओं को उसने अपने जैसा संघर्ष करते देखा था। इसलिए उसने एक नया कदम उठाया। उसने 5 गरीब महिलाओं को अपने साथ काम पर रखा। किसी का पति शराबी था, किसी को घर से निकाल दिया गया था, कोई विधवा थी। राधिका ने सबको काम सिखाया, उसकी आय शुरू करी। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। लोग अब राधिका को सिर्फ पानीपुरी वाली नहीं, बल्कि प्रेरणा की मिसाल कहने लगे। एक दिन नगर निगम द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में राधिका को सम्मानित किया गया। मंच पर जब वह उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका ने पुरस्कार लेते हुए कहा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत आत्मसम्मान होता है। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।
उसका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हजारों लोग उसकी कहानी जानने लगे। इस बीच विक्रम की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी कंपनी लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। बैंक वाले रोज फोन कर रहे थे, कर्जदार उसके ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। एक दिन अदालत का नोटिस भी आ गया। विक्रम समझ चुका था कि उसका साम्राज्य गिरने वाला है। वह रात भर जागता रहा। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, अगर मैं राधिका को नहीं छोड़ा होता तो क्या आज मेरी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय कभी कभी पीछे नहीं लौटता। कुछ महीनों बाद आखिर वह दिन भी आ गया जब बैंक ने उसकी कम संपत्तियां जब्त कर ली। महंगी कारें बिक गई, बड़ा बंगला नीलाम हो गया। विक्रम को एक छोटे से किराए के कमरे में रहना पड़ा। जिस आदमी के पास कभी करोड़ों रुपए थे, उसके पास अब रोजमर्रा के खर्च चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक दिन भूख से परेशान होकर वह शहर की सड़कों पर भटक रहा था। तेज बारिश हो रही थी, उसके कपड़े भीग चुके थे, जेब में एक भी रुपया नहीं था। तभी उसे एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था स्वाभिमान भोजनालय। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखा और उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उस भोजनालय की मालकिन कोई और नहीं, राधिका थी। वह स्तब्ध रह गया। जिस महिला को उसने कभी बेसहारा छोड़ा था, आज वही लोगों को रोजगार दे रही थी। वही भूखों का खाना खिला रही थी। वही सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। बारिश में भीगा हुआ विक्रम धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके मन में शर्म, पछतावा और भय सब एक साथ उमड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि राधिका उसे पहचानने के बाद क्या करेगी, लेकिन किस्मत ने उसे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क पर लोग भागते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन विक्रम वही खड़ा था, स्वाभिमानी भोजनालय के दरवाजे के सामने। उसकी आंखों में झिझक थी, दिल में शर्म थी और पेट में कई दिनों की भूख। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा ही नहीं था, लेकिन बेहद साफ सुथरा था। हर टेबल पर लोग संतोष से खाना खा रहे थे। दीवार पर एक बोर्ड लगा था, यह सम्मान सबसे पहले परोसा जाता है, भोजन बाद में। इन शब्दों को पढ़कर विक्रम का सिर और झुक गया। उसे याद आया कि उसने कभी राधिका का सम्मान नहीं किया था। एक वेटर उसके पास आया। जी क्या चाहिए? विक्रम ने संकोच से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर कुछ कहता उससे पहले पीछे से एक आवाज़ आई, उन्हें बैठाइए। विक्रम ने मुड़कर देखा, वह राधिका थी। अब वह पहले से भी अधिक आत्मविश्वास वाली दिखाई दे रही थी। सादा साड़ी, चेहरे पर शांति और आंखों में दृढ़ता। राधिका ने वेटर से कहा, इनके लिए गर्म खाना लाओ। विक्रम की आंखों भर आई। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसके सामने गरम गरम खाना परोस दिया गया। दाल, सब्जी, रोटी और चावल। कई दिनों बाद उसने इतना अच्छा भोजन देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसने याद आया, एक समय था जब राधिका उसके लिए ऐसी ही प्यार से खाना बनाती थी, और एक समय यही भी था कि वह उसी स्त्री के सामने भूखा बैठा था। कुछ देर बाद राधिका उसके पास आई। खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। वह रो पड़ा, राधिका, मैं हार गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। राधिका शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, जो बोते हैं वही काटते हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, मैं सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया? राधिका हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये शब्द सीधे विक्रम के दिल में उतर गए। वह कुछ नहीं बोल पाए। उसी समय एक लड़की वहाँ आई। वह अब 12 साल की
हो चुकी थी। आशा उसके विक्रम को देखा, पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसने लगा कि यह आदमी पहले कहीं देखा है। राधिका ने कहा, बेटा इन्हें खाना खाने दो। आशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चली गई। विक्रम उसे जाते हुए देखता रह गया। वह उसकी बेटी थी, लेकिन उसके जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात भोजनालय बंद होने वाले था। बाद राधिका ने विक्रम को बुलाया। कहाँ रह रहे हो? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। कहीं नहीं। कभी स्टेशन पर, कभी मंदिर के बाहर। राधिका कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हमारे गोदाम में एक छोटा सा कमरा खाली है, अगर चाहो तो वहाँ रह सकते हो। विक्रम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। तुम मेरी मदद करोगी? राधिका ने गंभीर स्वर में कहा। एक इंसान की मदद कर रही हूँ, पति की नहीं। विक्रम की आंखें झुक गई। अगले दिन उसने भोजनालय में छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी सामान उठाना, कभी सफाई करना, कभी ग्राहकों को पानी देना। जो आदमी कभी करोड़ों का मालिक था, वह अब साधारण कर्मचारी की तरह काम कर रहा था। लेकिन पहली बार उसे मेहनत की असली कीमत समझ में आ रही थी। उधर आशा पढ़ाई में बहुत तेज थी, स्कूल में हमेशा प्रथम आती थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। वह कहती है, मैं बड़ी होकर गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करूँगी। राधिका अपनी बेटी की बातें सुनकर गर्व से भर जाती। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वहाँ उन लोगों को सम्मानित किया जाता था जिन्होंने समाज के लिए विशेष काम किए थे। राधिका को भी आमंत्रण मिला। जब मंच में उसका नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के संचालक ने कहा, उन्होंने एक छोटे से पानीपुरी के ठेले से शुरुआत की थी और आज सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दे रही है। ये संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है। राधिका मंच पर पहुंची। उसने पुरस्कार लिया, फिर माइक संभाला। पूरा हॉल शांत हो गया। राधिका ने कहा, जीवन में मुझे बहुत कठिन परीक्षाएं दी, लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि किसी के छोड़ देने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती, किसी के धोखा देने से आपके सपने मर नहीं जाते और किसी के साथ न होने से आपकी मंजिल दूर नहीं हो जाती। अगर इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भीड़ में बैठा विक्रम भी ताली बजा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उससे पहली बार महसूस हुआ कि असली सफलता पैसे में नहीं, चरित्रता होता है, और चरित्र की दौलत राधिका के पास थी। उस रात जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब एक पत्रकार ने राधिका से पूछा, मैडम क्या कभी आपको अपने अतीत की नफरत हुई? राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि वही अतीत मुझे यहाँ तक लेकर आया है। अगर मेरे साथ विश्वासघात नहीं होता तो शायद मैं अपनी ताकत कभी पहचान ही नहीं पाती। दूर खड़ा विक्रम यह सुन रहा था और उस पल से महसूस हुआ कि राधिका सिर्फ सफल नहीं हुई थी, वह उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। लेकिन किस्मत अभी इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ लाने वाली थी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।